नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान का प्याज हुआ बंद, भाव में बनेगी तेजी। जी हां किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की तुर्कम सीमा बंद है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि दोनों देश के विवाद की वजह से तुर्कम सीमा को सीज कर दिया गया है, जिसकी आईसीपी अटारी बॉर्डर तक ट्रक 8 से 20 दिनों तक लगभग पहुंचते हैं, जिससे प्याज सड़ने की काफ़ी खतरा बढ़ जाता है और प्याज की आवक प्रभावित हुई है और भारतीय बाज़ारों में अफगानिस्तान के प्याज की कमी देखनी पड़ रही है। जी हाँ किसान भाइयों, निर्यातक व्यापारियों ने बताया कि अटारी बॉर्डर से प्याज का आयात करेंगे तो काफ़ी समय लगता है और प्याज सड़ने के डर से व्यापारी काफ़ी कम रुचि दिखा रहे हैं। यानी अफगानिस्तान का प्याज लगभग भारतीय बाज़ारों से गायब होने लगा है और पिछले 20 दिनों से अफगानिस्तान प्याज की आवक भी अधिक कम रह गई है। किसानों के मन में सवाल है कि क्या अफगानिस्तान के प्याज की आवक कम होने से प्याज के भाव बढ़ेंगे। किसान भाइयों, उपभोक्ता मूल्य मामलों के सूचकांक के अनुसार उन्होंने आंकड़ा जारी किया है कि अक्टूबर नवंबर में सब्जियों व प्याज की महंगाई दर 2.5% बढ़ेगी और 8% तक हो सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकार ने प्याज व के सहित सब्जियों के भाव काबू करने के पूरे प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन थोक व्यापारियों का कहना है कि सरकार के प्रयास से प्याज के भाव पर कोई फर्क नहीं होगा। किसान भाइयों, सरकार ने मोबाइल वैन और एनसीसीएफ और नाफेड के आउटलेट के जरिए 35 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय के बयान के बाद कहा है कि प्याज के भाव 60 रुपये फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रयास से प्याज के भाव में मामूली गिरावट हुई है। जी हाँ किसान भाइयों, थोक व्यापारियों ने कहना है कि सरकार ने आनन फानन में जो एनसीसीएफ नाफेड के जरिए जो प्याज बड़े बाज़ारों में उतारा है, जिससे प्याज की मामूली आवक घटी है और प्याज के भाव में मामूली गिरावट देखने को मिली है। लेकिन किसानों को घबराने जैसी बात नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सीमित मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है और लगभग स्टॉक का 20 से 25% प्याज खराब हो चुका है। यानी सरकार के पास जो प्याज का रिजर्व स्टॉक है उसमें 20 से 25% प्याज खराब होने की खबर आ रही है। लेकिन वहीं एक तरफ एनसीसीएफ प्याज बेच रही है तो दूसरी तरफ सरकार लगातार प्याज की खरीदी भी कर रही है। यानी महंगे दाम पर प्याज की खरीदी कर सस्ते दामों पर बेच रही है, जिससे प्याज के भाव पर कोई फर्क नहीं होगा। थोक व्यापारियों का कहना है कि सरकार अगर महंगे दाम पर प्याज खरीदती है तो इससे प्याज के भाव पर कोई फर्क नहीं होगा। महंगे दाम पर सरकार चाहे प्याज खरीद कर सस्ते दामों में या फ्री में दे, इससे प्याज के भाव पर कोई थोक में होलसेल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो मौजूदा सरकार के पास स्टॉक है उसकी वजह से 2-3 दिनों तक प्याज के भाव स्थिर रह सकते हैं। प्याज के भाव में बड़ा उछाल देखने को कम मिलेगा। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद प्याज के भाव में ज़बरदस्त तेज़ी लौटेगी, ऐसा थोक व्यापारियों का मानना है। धन्यवाद।